न्यूमरोलॉजी होती क्या है और ये कैसे चीजों को प्रिडिक्ट कर सकती है? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम न्यूमरोलॉजी से निकालते हैं, जो हम वैदिक ज्योतिष में आसानी से नहीं निकाल पाते, जैसे लकी नंबर हो गया। तो क्या ये सच है कि एक नंबर बदलने से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जा सकते हैं? किसी की शादी नहीं हो रही है तो मोबाइल नंबर कॉम्बिनेशन वाला दिलवाया, शादी होते ही वो मोबाइल नंबर चेंज करवा दिया, उससे हटवा दिया, क्योंकि शादी वाला नंबर है ना, वो तो वापस शादी होती रहेगी ना। कौन सा व्यक्ति, कौन से नंबर वाला व्यक्ति कैसा होता है? आप देखोगे उनके फेस पे ना एक गोल्डन टिंच आएगा या येलोइश होगा, बाल थोड़े कम होंगे उनके। और अगर नंबर 2 की बात करें तो नंबर बहुत केयरिंग, अच्छा, बहुत केयरिंग, गवर्न्ड बाय चंद्रमा। 3 की बात करें तो 3 नंबर वाले गवर्न्ड बाय जुपिटर, विजडम, नॉलेज। फील हो रहा है कि हमारे घर का वास्तु ठीक नहीं है, बेडरूम का, मंदिर का, और हमें जरूरत है वास्तु ठीक करवाने की, तो वो कैसे करवाएं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप अपने नौकर को रूम दे देते हो तो वो एक तरह से आपके ऊपर हावी हो जाएगा और वो आपके ऊपर एग्रेशन दिखाएगा। जो पौधे होते हैं वो घर में नहीं रखने चाहिए। लड़ाई बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसका वास्तु से रिलेटेड क्या कारण हो सकता है और इसकी क्या रेमेडी है? तो अगर रिलेशनशिप, अगर आप कपल है और वो साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही सो रहे हैं तो वो रिलेशनशिप पे तो असर आएगा ही आएगा। और कई बार होता है कि गुण मिल गए और शादी भी हो गई लेकिन वो शादी सक्सेस नहीं हुई। देखो, मेरा मानना है कि लाइफ का सवाल है, पूरी जिंदगी का सवाल है। शादी करना आसान है, तोड़ना आसान नहीं है। लेकिन जो लाइफ सेटल नहीं कर पा रहे हैं, 12th के बाद भी कॉलेज भी कर लिया लेकिन कॉलेज के बाद भी कोई जॉब नहीं मिल रही है या अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए क्या उपाय है? तो एक बहुत अच्छी रेमेडी है, कर सकें तो कर लें। बच्चे, आजकल के बच्चे करते नहीं हैं, अपना कमोड खुद साफ करें। बेबीज वगैरह में प्रॉब्लम आते हैं और शुक्र अगर ठीक नहीं है तो दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव इश्यूज आएंगे ही आएंगे। पीसीओडीज आजकल बहुत हैं। जी, हमें बता दीजिए कि वैदिक ज्योतिष होता क्या है और हमारे लिए वो कैसे काम करता है? देखिए, ऐसा है, ज्योतिष जो तो मैंने आपको पहले ही बताया, ज्योतिष का मतलब क्या है। अब लोग ये सोचते हैं कि ज्योतिष का मतलब है प्रेडिक्शंस। कोशिश ये होनी चाहिए कि 12 साल से पहले बच्चे का भविष्य नहीं देखें। नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया और आप देख रहे हैं माय ज्योतिष। वैसे तो हम आपके लिए नए नए ज्योतिषाचार्य लाते रहते हैं और इस ऐसी बातों पे चर्चा करते हैं जो आपने कई बार सुन भी रखी होगी, लेकिन आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है जो एस्ट्रोलॉजर भी है, न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, वास्तु विशेषज्ञ भी है, साथ ही साथ स्पिरिचुअल हीलर भी है और टैरो कार्ड रीडर भी है। इतने सारे गुण अगर एक ही व्यक्ति में मिल जाए तो पॉडकास्ट तो विशेष हो ही जाएगा। तो आज के इस पॉडकास्ट की खास मेहमान हमारे साथ है डॉक्टर सुरभि भटनागर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वैसे तो हम कई एस्ट्रोलॉजर से बात करते रहते हैं, लेकिन इतने सारे गुण एक एस्ट्रोलॉजर में, ये हमारे साथ पहली बार हो रहा है। तो मैं आपसे खास दरख्वास्त करूंगी कि इस पॉडकास्ट में हम अलग अलग विषयों पे थोड़ी थोड़ी चर्चा करते रहेंगे ताकि एक ही पॉडकास्ट में सारे लोग इतनी सारी जो विशेषताएं हैं ज्योतिष की उनको समझ सकें। आप, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, आप डॉक्टर भी हैं, पीएचडी आपने कर रखी है, आप ऑथर भी हैं, आपने 2 बुक्स भी लिख रखी है और आगे भी आपके प्लान्स हैं, तो ये सारी चीजें और ये सारी प्लानिंग और ज्योतिष में आना कैसे शुरू हुआ? देखिए, ऐसा है कि ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, लिखी हुई होती हैं। चाइल्डहुड से, बचपन से ही ना मुझे इन सब चीज़ों में बहुत रुझान था और मेरा ये था कि जब भी मुझे कोई बुक मिल जाती थी तो मैं पढ़ने लग जाती थी, चाहे वो न्यूमरोलॉजी की हो, एस्ट्रोलॉजी की हो या नक्षत्र ही पढ़ लिए। पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं आगे जाके यही मेरा लाइफ पर्पस बन जाएगा या मेरा ये जो पैशन है जो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और वो इतना ज़्यादा ग्रो कर जाएगा कि मैं इसी की तरफ अपना लाइफ चेंज कर लूँगी। पढ़ाई कुछ और करी थी, काम कुछ और करते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि डिवाइन ने जैसे धक्का देते हैं ना, हो गया, बस तुम यहाँ पर कर चुके हो, अब जो तुम्हारा मेन है अब तुम वहां जाओ। तो एक तरह से मुझे डिवाइन ने ना खींचा है इन ऑकल्ट के अंदर। तो वो जो रुझान मेरे को बचपन से था वो कुछ, मेरे को लगता है वो ऐसे ही नहीं था, वो धीरे धीरे प्रिपरेशन करी जा रही थी। और हमेशा ऐसा होता है वैसे कि जो भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का उनका जुड़ा हुआ होता है। तो मुझे अपने लिए तो यही लगता है कि यस, पूर्व जन्म के कुछ पुण्य होंगे
तो जिसकी वजह से मैं इस इतने बढ़िया प्रोफेशन में आई कि मैं लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रही हूँ और जो है स्माइल्स ला पा रही हूँ जी बिल्कुल, फेसेस क्योंकि पे। एक आम इंसान के लिए एक एस्ट्रोलॉजर वो चीज होता है जो उसके बारे में भविष्य बता सकता है या वो कुछ उपाय बता सकता है या उसे एक तरह की गाइडेंस या मार्गदर्शन दे सकता है जो वो ज्योतिष करते हैं। इसलिए हम हमेशा से सारे ज्योतिषों के शुक्रगुजार रहते हैं। आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। कभी कभी ना लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं न्यूमरोलॉजी के लिए। हम वैदिक ज्योतिष की भी बात करेंगे, लेकिन न्यूमरोलॉजी जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया है, कुछ लोग इसे अच्छे से समझ पा रहे हैं और कुछ के मन में न्यूमरोलॉजी को लेके कई तरीके के क्वेश्चन है। तो सबसे तो पहले मैं ये समझना चाहूंगी कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है और ये कैसे चीजों को प्रिडिक्ट कर सकती है या लाइफ किसी की चेंज कर सकती है। देखिए, न्यूमरोलॉजी मतलब अंक ज्योतिष हिंदी में ठीक बोले है तो। जी। अंक के साथ ज्योतिष जुड़ा हुआ है, तो ज्योतिष का मतलब होता है आप किसी के बारे में कुछ बता रहे हो जी। कि क्या हुआ और क्या होने वाला है। अंक ज्योतिष मतलब अंकों की सहायता से जब हमारे पास, अब जब न्यूमरोलॉजी पे लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी थोड़ी इजी होती है, ज्योतिष जो वैदिक है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूमरोलॉजी इतनी आसान है कि कोई भी मतलब कर सकता है। उसमें भी साधना तो देखो हर चीज़ में चाहिए। इवन बच्चा भी, छोटा नर्सरी का बच्चा होता है, उसको हम एबीसी सिखाते हैं तो मेहनत तो वो भी करता है ना एबीसी सीखने के लिए। एबीसी बेस है जबकि। तो हम जब बात कर रहे हैं कि अंक ज्योतिष जो है वो हम तब करते हैं जब हमारे पास बर्थ डिटेल्स अगर नहीं है, सपोज, ठीक है, किसी के पास जन्म का डेट नहीं, सॉरी जन्म का डिटेल्स नहीं है, जैसे टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, खाली डेट है, तो वहाँ पे न्यूमरोलॉजी बहुत हेल्प करती है। न्यूमरोलॉजी के प्रेडिक्शंस भी बहुत सटीक होते हैं और साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम न्यूमरोलॉजी से निकालते हैं जो हम वैदिक ज्योतिष में आसानी से नहीं निकाल पाते, जैसे लकी नंबर हो गया, लकी जो है लकी कलर हो गया, ये सब चीज़ें हम, ऐसा नहीं है वैदिक ज्योतिष से नहीं निकलता, पर न्यूमरोलॉजी से बहुत सटीक निकलता है। प्रेडिक्शंस इसकी भी अच्छी होती हैं, बढ़िया होती हैं। आजकल लोग जरा ज्यादा इसमें ज्यादा यूज करें। वही आपने बोला लकी नंबर इससे निकलता है, तो वही सवाल मन में आता है कि बहुत सारे लोगों को, इवन मेरे सर्कल में कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अपने जो सालों से वो एक मोबाइल नंबर चला रहे थे स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से, उन्होंने अब आके अपने फोन नंबर्स चेंज कर दिए। और जस्ट बिकॉज कि हमें एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने बोला है कि अपना नंबर बदल दो, आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, या आपका जो पैसा वैसा है वो दुगना हो जाएगा, या आपका बिजनेस अच्छा चलने लगेगा, तो बहुत सारे लोगों ने अपने फोन नंबर्स बदल लिए। तो क्या ये सच है कि एक नंबर बदलने से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो सकते हैं? देखिए, अब हमने जिस बात करा कि नंबरों के अंदर बहुत ताकत है। मैं ज्योतिष में के बाद तो बाद में आऊंगी, न्यूमरोलॉजी के बारे में बाद में बात करूंगी, लेकिन अगर आप नंबर्स की बात करो, नंबर्स में बड़ी ताकत है। एक 369 करके आपको एक होती है ना थ्योरी, उसमें आप बिलीव करते हो, वो मैनिफेस्टेशन की बहुत अच्छी थ्योरी है। फिर 3, हम जैसे हमारे 7 समुद्र हैं, हमारी जो हैं 51 हमारे शक्तिपीठ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। आप इनको देखो तो 3, 7 इनका बहुत महत्व है हमारे पूरे लाइफ में, ठीक है। इसी तरह से जो अंक होते हैं, अंक ज्योतिष की बात करें तो अंक के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर अंक को हमने एक प्लैनेट सिग्निफाई करता है, उस प्लैनेट की जितनी भी सिग्निफिकेशन है उस अंक में आती हैं। तो जो एनिमिटी है या कोई फ्रेंडशिप है तो वो सब उन अंकों में भी झलकती है। तो जब हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, जब हम योग बनाते हैं, जब हम कंजंक्शंस बनाते हैं, तो कुछ कंजंक्शंस वीक होती हैं, कुछ कंजंक्शंस बहुत स्ट्रांग होती हैं, कुछ कंजंक्शंस बहुत एनिमिटी वाली होती हैं, और कुछ कंजंक्शंस ऐसी होती हैं जो एक पर्टिकुलर चीज़ को, पर्टिकुलर टास्क को सिग्निफाई करती है। मोबाइल तो अब आए हैं, तो ऑब्वियसली इसके अकॉर्डिंगली मोबाइल न्यूमरोलॉजी अब डिज़ाइन हुई है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि न्यूमरोलॉजी में अगर हम मोबाइल की बात करते हैं, क्योंकि वो 10 नंबर होते हैं
आप देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कितने सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो उन कंजंक्शंस को हम देखते हैं। मैंने खुद नंबर अपना मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली लेती हूँ और मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिनमें मैं नंबर्स उनको सजेस्ट करती हूँ। इवन अकाउंट नंबर जो होते हैं वो हम सजेस्ट करते हैं, घर का नंबर, सालों से तो गाड़ियों का नंबर तो चल ही रहा है कि लोग देख करके लेते हैं, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है तो मोबाइल नंबर कॉम्बिनेशन वाला दिलवाया, शादी होते ही वो मोबाइल नंबर चेंज करवा दिया, उससे हटवा दिया, क्योंकि शादी वाला नंबर है ना, वो तो वापस शादी होती रहेगी ना। अच्छा, ठीक है जी। ऐसे ही प्रॉस्पेरिटी के कंजंक्शंस होते हैं, मनी के कंजंक्शंस होते हैं, बीइंग एन ऑथर, लीडरशिप के कंजंक्शंस होते हैं। कई कंजंक्शंस ऐसे होते हैं कि अगर आपके मोबाइल में हुए तो आप बीमार ज्यादा रहते हो पर्टिकुलर। अच्छा, उसमें क्या होता है, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपके साथ रहती है। ठीक है। जैसे आपका नाम है ना, नेम, क्यों हम नेम अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द ज्योतिष रखते हैं। पहले हम नक्षत्रों के नाम पे रखते थे, जो हमारा नाम अक्षर आता था। क्यों? क्योंकि वो चीज़ ऐसी है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। लोग बोलते हैं बार बार हमारे लिए, आपका नाम मैं बोलूँगी तो दिन में शायद 25 बार आपका नाम बोला जाता है या मेरा बोला जाता है। नंबर जो है मैं बार बार मेरा रिंग करता है, किसी के सामने मेरा नंबर बार बार आएगा, क्योंकि फिर उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो पूरी मेरे अंदर आत्मसात हैं। तो न्यूमरोलॉजी जो होता है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्क करता है। अच्छा, तो इसमें ये सवाल आता है कि कुछ नंबर से, जैसे घर का नंबर हो गया, फोन नंबर हो गया, गाड़ी का नंबर हो गया, हम लोग चेंज कर सकते हैं। अकाउंट नंबर है, हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसका क्या, अगर जैसे डेट ऑफ बर्थ वो तो फिक्स है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे ऊपर नीचे वाले नंबर है जिससे जिंदगी सही नहीं चल पा रही है, या नंबर्स अच्छे नहीं है इसलिए लाइफ बेकार है, तो उस जब वैसी सिचुएशन हो तो क्या करें? देखिए, जो आपको मिला होता है, जैसे जो बर्थ डेट आपको मिली है वो आपके लिए अप्रोप्रिएट है। जो काम आप करके आए हो पिछले जन्म में, उसके अकॉर्डिंगली ही आप इसी डेट, इसी टाइम, इसी जगह पे पैदा हुए हो, वो आप चेंज नहीं कर सकते। दैट्स वेरी ट्रू। लेकिन तो हम लोग जब उसका न्यूमेरोस्कोप बनाएंगे या हम अंग ज्योतिष के हिसाब से जब हम ग्रिडिंग करते हैं, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं जो बहुतायत में है, कुछ नंबर हैं जो मिसिंग है। तो इसका मतलब वो मिसिंग फैक्टर हमारे अंदर है, या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है, या कोई चीज़ बिल्कुल ठीक है, अप्रोप्रिएट है, कंजंक्शंस बने, फिर उसकी रेमेडीज होती हैं। अच्छा, फिर हम उसको रेमेडियल पार्ट में लेकर आते हैं कि हम उसकी क्या रेमेडी कर सकते हैं, किस तरह से जो चीज़, अगर सपोज करिए 4 1s हैं, जैसे मैंने अपनी बुक में भी मेंशन करा हुआ है, बहुत पर्टिकुलरली एक चैप्टर दिया हुआ है कि अगर 1 है, 2 1 है तो कैसे होगा, 3 1 है तो क्या होगा, 4 1 है तो क्या होगा, और उसकी आप रेमेडी क्या कर सकते हो, कि आप किस तरह से उसको आप अपने को चेंज करो, या अपने जो आप रेमेडी है कुछ दान करके या पूजा करके, या किस तरह से आप उसको ठीक भी कर सकते हो। तो मतलब चेंज करे जा सकते हैं, मतलब जो उपाय अगर कुछ बता दे, बहुत सारी चीजों के उपाय होते हैं, उपाय करके आप रेमेडियल पार्ट कर सकते हो। साथ साथ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप ऐड ऑन कर सकते हो, तो ऐड ऑन करने से भी सपोर्ट मिल जाता है आपको। आपने जैसे अभी बताया कि मैंने बुक में भी इन चीजों का जिक्र किया है, तो मैं वही पूछूंगी कि आपने बुक न्यूमरोलॉजिस्ट पे लिखी है, तो उस बुक में ऐसा है क्या जो लोगों को पढ़ना चाहिए, या हम लोग परचेस करें और पढ़ें और अपने जीवन में थोड़ा चेंजेस? बहुत चीजें ऐसी हैं न्यूमरोलॉजी की जो फॉरगॉटन है, और हम लोग उनको हमें मालूम नहीं है कि न्यूमरोलॉजी से हम ये सब भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई चीज़ खो गई है, आप न्यूमरोलॉजी का मैंने एक चैप्टर दिया हुआ है जिसमें यू कैन फाइंड आउट विथ सम कैलकुलेशंस कि वो आपकी जो चीज़ खो गई है वो आपको कहाँ मिलेगी कि भी या नहीं मिलेगी, घर में है, घर के किस कोने में है, कोई ले गया है, कहीं चला गया है, लाइक दैट। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं। प्लस इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी है। इट्स अ काइंड ऑफ एन हैंडबुक। आपका नाम किस अक्षर से शुरू होता है, प्लस आपकी फिर आपका जो बर्थ डेट है, प्लस आपका मंथ जो है, और भी साथ में इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको शायद दूसरी अंग ज्योतिष की बुक में नहीं मिलेंगे। बहुत ही कंसाइज बुक है, और अगर आप न्यूमरोलॉजी पढ़ना चाहते हो तो ये बुक, आई थिंक, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने लिखी है, पर ये बुक बहुत अच्छी है, बाइबल की तरह। डीप नॉलेज चाहिए तो आपको न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करनी पड़ेगी।
तो जरूर, मैं तो इस बुक को जरूर पढ़ूंगी। अगर मुझे परचेस करना हो तो कहाँ मिलेगी? वेबसाइट से आप ले आपकी सकते हैं, आप वेबसाइट पे। अमेजोन से भी ले ओके, सकते हैं। क्या नाम है बुक का? इट्स सेक्रेट नंबर्स, Okay. न्यूमरोलॉजी फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस, जरूर, क्योंकि अमेजोन। पॉडकास्ट के माध्यम से तो हम लोग सीख लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा और नॉलेज हो जाए उसके लिए तो बुक बहुत अच्छी रहेगी। बिल्कुल, आपने- अमेजोन पे है, किंडल पे है, फ्लिपकार्ट पे है, मेरी वेबसाइट पे भी है। ये सब आपको वहां से मिल जरूर जाएगी। जरूर। अच्छा, अभी जैसे अपने हम लोग न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, और अभी रिसेंट में हमने बहुत ज्यादा सुना है अंक गणित के बारे में। अंक गणित, जैसे कि कोई चीज, जैसे अभी आपने जिक्र करा, कोई चीज खो गई है, हम नंबर्स के माध्यम से उसे ढूंढ सकते हैं, पता लगा सकते हैं। बीच में बहुत सारे केसेस आए थे, नंबर्स के अकॉर्डिंग पता लगा था कि वो चीज वहां है। और कोई चीज खो जाती है तो पुराने जमाने के लोग भी बोलते हैं अंक गणित लगा के कि वो चीज वहां है। तो ये क्या होता है, मतलब कि न्यूमरोलॉजी तो अभी हम सुन रहे हैं, लेकिन पुराने जमाने के लोग भी बोलते थे कि हम अंक गणित कर रहे हैं जिससे हम बता सकते हैं कैलकुलेशंस, कि वो चीज दीज कहाँ आर द है। कैलकुलेशंस बेसिकली, कि आप ये देखते हो कि उस वक्त टाइम क्या है, उस वक्त का जो है नक्षत्र क्या कह रहे हैं। जब हम जैसे सपोज आप मेरे पास आए तो मैंने आपसे कुछ नंबर पूछा कि ओके यू थिंक ओवर इट, आप आराम से बैठो, आराम से बैठ के शांति से फिर कुछ सोचो उसके बारे में और फिर आपको नंबर बताओ। उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस होती हैं और उन कैलकुलेशंस से फिर रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। और मतलब सही रिजल्ट सही रिजल्ट्स निकलते हैं, बिल्कुल। निकालने वाला होना चाहिए प्रोफेशनल, उसको सब कुछ अच्छे से आना चाहिए, रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकलते हैं। ऐसे ही शगुन शास्त्र होता है। पहले के ज़माने के जो एस्ट्रोलॉजर्स होते थे वो किस तरह से आया है, कैसे बैठा है, कहाँ बैठा है, किस तरफ बैठा है, उससे ही सारा प्रिडिक्शंस निकाल देते थे। उसे शगुन शास्त्र बोलते थे। टाइम, बहुत सारी चीज़ें हैं एस्ट्रोलॉजी में जो कि हम जानते नहीं हैं। एक है स्वर विज्ञान, आपकी नाड़ी कौन सी चल रही है, आपका स्वर कौन सा चल रहा है, उससे प्रिडिक्शंस होती हैं। उससे आप काम बनवा सकते हो या नहीं बनवा सकते हो, ये भी पता लग जाता हाँ। है, क्योंकि ज्योतिष है ही इतना बड़ा, और बहुत अभी ज्यादा। से नहीं, पुराने समय से चलता आ रहा है। बस बात इतनी सी कि अभी लोग, चाहे वो यूथ हो चाहे पुराने जमाने के लोग हो, उस पे विश्वास करने लगे, उसे मानने लग गए हैं और ज्योतिष की रेमेडीज भी यूज करने लग गए हैं। सोशल मीडिया ने बहुत जी, हेल्प करी है, क्योंकि पहले इतना नहीं था, अब लोगों तक पहुंच रहा है ये सारी चीजें। आप लोग बहुत हेल्प कर रहे हो कि आप ये सारी चीजें उन तक पहुंचा रहे हो। और क्योंकि हम लोगों के पास भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लोग पूछते रहते हैं, इसलिए हम ज्योतिषों को जो भी जो शिक्षा है ज्योतिषों के पास, वो हम अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाते हैं, क्योंकि उससे लोगों को भी बहुत हेल्प मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू। इसी से मेरा एक सवाल आता है, बहुत सारे लोग हमें कमेंट भी करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने एटीएम का नंबर बदल देता है तो क्या वो धनवान बन सकता है? एटीएम का, जी, देखिए वही वाली बात हो गई ना कि आपका कॉम्बिनेशन आप क्या यूज कर रहे हो, आप कंजंक्शन क्या यूज कर रहे हो, उससे आपको हेल्प मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। पर धनवान बनने का मतलब ये है, देखिए हमारी जो चार्ट है, हमारे भाग्य में भी धनयोग है या नहीं है, राजयोग है या नहीं है। अब हर कोई तो अंबानी अडानी ये नहीं बन सकता ना, ग्रेडेशंस होती हैं। धनयोग की भी ग्रेडेशन होती है, राजयोग की भी ग्रेडेशन होती है। पर यह है कि इन सब चीज़ों से हमें सपोर्ट मिलती है कि कहीं कोई चीज़ अगर ब्लॉकेज है तो वो ब्लॉकेज खुल जाती है और हम उस ब्लॉकेज को पार करके हम जो हमारे लिए है हम उसको पकड़ सकते हैं, हम ले सकते हैं। अगर जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अगर किसी को मतलब अपनी मनी को कंट्रोल करके रखना हो, खर्चे कम हो, पैसा रुका रहे, तो उसको कौन से नंबर्स चेंज करने चाहिए? सपोज करिए किसी को अपने धन को बढ़ाना है, बढ़ाने का मतलब तो यही हो गया कि अगर कोई चीज़ कम खर्चा कम करोगे तो पैसा बढ़ेगा ही, सेविंग्स होंगी। तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे 1551, आप ये कॉम्बिनेशन से इंक्लूड करो, चाहे तो आप अपने अकाउंट नंबर में डालो या आप अपने मोबाइल नंबर में डालो। एक होता है 2161 या 261, ये आप डाल सकते हैं, 1331, राइट, और एक 1991। ये 4 कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं कि अगर जिनको आप यूज़ करते हैं, आप एटीएम में यूज़ करके देखो, जैसे अभी आपने क्वेश्चन में से पूछा था, अगर आप ये वाले कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं आपका पैसा बढ़ेगा, सेव भी होगा, साथ साथ में खर्चा कम होगा। खर्चा कम करने की एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं वैदिक की देती हूँ।
देखिए खर्चा जो होता है ना वो हमारे 12th हाउस से देखते हैं। 12th हाउस हमारा अगर बहुत एक्टिव होगा तो हमारे खर्चे बहुत करवाएगा, लॉस हमारा पैसे का करवाता है। बहुत सिंपल रेमेडी है, चैरिटी करना शुरू कर दो। आप अगर चैरिटी करते हो, और चैरिटी कैसे करना है, गुप्त दान करना है, ऐसा कि एक हाथ से करो, दूसरे को बिना पता चले चुपचाप चैरिटी करके आ जाओ। कितना लग जाएगा चैरिटी में, आपका तो बढ़िया कर्म भी बन जाएगा। आप किसी की हेल्प, देखो इससे फायदे कितने हैं, कर्म अच्छा बनेगा, आपके फायदे होंगे क्योंकि आप कुछ अच्छा किसी के लिए कर रहे हो, किसी की हेल्प होगी। प्लस सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपको चैरिटी करने से आपका जो पैसा बह रहा है वो रुक जाएगा। तो आप 5 रुपए की चैरिटी करके आए हो, लेकिन आपने कितना कुछ से अर्न कर लिया। ये बहुत सही रेमेडी बताई, और भी हम आपसे आगे रेमेडी जानेंगे। लेकिन जो दर्शकों के सवाल होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने पास वाले का व्यक्तित्व जानना चाहता है, तो हम 1 से लेके 9 नंबर तक बात करेंगे कि कौन सा व्यक्ति, कौन से नंबर वाला व्यक्ति कैसा होता है। तो सबसे पहले हम नंबर 1 के बारे में जानेंगे। जिसका नंबर 1 होता है वो व्यक्ति कैसा होता है? देखिए 1 नंबर जो है वो गवर्न होता है सूर्य से। सूर्य कैसा है, सूर्य लीडर है, सूर्य राजा होता है, तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत होती है। ठीक है। और कहीं उसको लीडरशिप बनने का मौका नहीं मिल रहा ना, लीडर बने का, तो अंदर से कुछ ना कुछ कुलबुलाहट होगी। डिपेंड करता है कि वो उसका ग्रेड क्या है लीडरशिप का, उसका योग क्या है। कभी कभी आप देखते हो वो क्लास में मॉनिटर ही बन गया जी, वो भी लीडर हो गया, और कोई देश का प्रधानमंत्री बन गया तो वो लीडर हो गया। तो लीडर की जो है, नंबर वाले हमेशा लीडरशिप लीडर में रहते जाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उनके भाग्य में योग कौन सा है, कौन से लेवल का योग है। लेकिन जो सूर्य के से गवर्न लोग होते हैं, जो नंबर 1 होते हैं, वो टीम वर्क में भी बहुत बिलीव करते हैं। उनको टीम वर्क चाहिए, क्योंकि कोई भी राजा होगा, कोई भी लीडर होगा, वो टीम के बगैर काम नहीं करेगा। वो प्रजा की बहुत मदद करेगा, वो हेल्प भी बहुत करते हैं, सॉफ्ट एट हार्ट होते हैं। लेकिन आपको लगेगा बाहर से बिल्कुल बहुत डराने वाले, और इनको देख के डर जाओ, ये बहुत गुस्से वाले हैं, पर बहुत सॉफ्ट एट हार्ट होते हैं। आप देखोगे उनके फेस में ना एक गोल्डन टिंच आएगा या येलोइश होगा, बाल थोड़े कम होंगे उनके, देखिए बाल तो कम रहते हैं और गोल्डन टिंच होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ये घर की बहुत चिंता करते हैं, पोजेसिव बहुत होंगे अपने घर के लिए, अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। और जहाँ प्रोफेशनल बात करें, लीडरशिप रहेगी उनकी, लीडर बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे एक ना एक टाइम पर आकर के वो आगे निकलेंगे ही निकलेंगे। इनके बात करने में ही आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो है आपको, मतलब जैसा नंबर 1 है वैसे ही प्रोजेक्ट होगा नंबर 1 हाँ, की तरह। वो दब के रहने वाले में से है नहीं। इवन मजदूर भी कोई होगा ना तो आपको पता चल जाएगा ये कहीं ना कहीं नंबर 1 से अच्छा। गवर्न करता और है। अगर नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 बहुत केयरिंग, अच्छा, बहुत केयरिंग, गवर्नड बाय चंद्रमा, बहुत केयरिंग होते हैं। इनके इमोशंस बहुत ऊपर नीचे होते हैं। जैसे वो 15 दिन ऊपर और 15 दिन नीचे होता है ना, अमावस और पूर्णिमा, कृष्ण और शुक्ल पक्ष, इनके ये भी बहुत ऊपर नीचे होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, गोलू मोलू मिलेंगे आपको थोड़े से। और बहुत ज़्यादा हाइट इनकी बहुत कई बार नहीं रहती, अनटिल एंड अनलेस किसी और प्लैनेट का इन पे इफेक्ट आ रहा हो। शांत स्वभाव के रहेंगे, मदरली एटीट्यूड रहेगा हमेशा। आप देखोगे कोई भी आपकी ऑफिस में भी ना, जो नंबर 2 से गवर्न होगा ना, वो सबके लिए कोई ना कुछ खाना ला रहा होगा, कुछ ना कुछ खिला रहा होगा। अच्छा तो छोड़ दे, मैं ये काम कर लूँगा, इसको सर में दर्द हो रहा है, अच्छा इसको ये दे दो, कुछ ना मदरली एटीट्यूड हमेशा रहता है, ध्यान रखते हैं वो बहुत। और वहीं पे थोड़ा सा वनरेबल भी होते हैं, बिकॉज बहुत जल्दी किसी से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। मदरली एटीट्यूड है ना, माँ बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है, तेरा सा प्यार दिखाओ तो। और अगर ये 2 तो बात हो गई, अगर हम 3 की बात करें तो 3 नंबर वाले लोग गवर्न कैसे बाय होते हैं? जुपिटर, अच्छा। विजडम, नॉलेज, बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज सीकिंग होते हैं। नॉलेज अपने आप में भी बहुत होती है, विजडम इनके अंदर अपने आप भी बहुत होता है, पीछे से भी, जैसे कि पूर्व पुण्य जन्म से ये लेकर आते हैं विजडम। लेकिन इनके अंदर ना एक नॉलेज सीकिंग भी होती है, इनको नॉलेज और चाहिए। ईगो लेकिन होती, जैसे राजगुरु था ना, राजगुरु जी होते हैं, उनमें ईगो भी होती है ना, ये ईगो इनके अंदर होती है। ईगो तो खैर नंबर 1 में भी बहुत होती है, लेकिन इनके अंदर बहुत ईगो होती है। एक वो गुरु नहीं होता, जैसे कि टीचर है, आप टीचर को आप कुछ
नहीं गलत सिखा बोल सकते, दें, नहीं बोल अगर आप कुछ गलत बोल दें तो टीचर आपको कुछ कहेगा नहीं, चुपचाप वहां से खिसक जाएगा, जी। बोलेगा नहीं, पर वो ईगो के अंदर वो कुछ कहेंगे नहीं। पर ये है कि इनके अंदर थोड़ा आलस होता है। अच्छा। एक टीचर होता है वो एक जगह बैठ जाता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, वो वाला तो थोड़ा सा एक टाइम के बाद आके भारी हो जाते हैं। अच्छा। कंसल्टेशन ये बहुत अच्छी करते हैं, सलाहें ये बहुत अच्छी देते हैं। और जो नंबर 3 वाले होते हैं ना, क्योंकि जुपिटर गोल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, तो पैसा इनके पास स्वतः ही चल के आता है। मतलब लकी होते हैं ओवरऑल देखे तो। और नंबर 4 की बात करें तो कैसे होते हैं? राहु से गवर्न है, अच्छा। डिसिप्लिन्ड, बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। और ये उनमें से होते हैं जो आपने अगर इनको कुछ कह दिया तो ये बिल्कुल जैसे लकीर का फकीर है ना, इनने अगर कुछ सोच लिया और वो जो प्रोसेस इनको दिया हुआ है उस प्रोसेस पे ही काम करेंगे। हाईली डिसिप्लिन्ड पीपल, हाईली नॉलेजेबल पीपल, अपना जो ये नॉलेज है वो टेक्निकली ये लोग बहुत यूज़ करते हैं। और कहीं पे भी आप इनको जैसे कि बेवकूफ़ नहीं बनते हैं। पर द थिंग इज कि ये अगर राहु से गवर्न करें तो आजकल के टाइम पे नंबर 4 बहुत अच्छा भी है। वाई? बिकॉज राहु का ज़माना है, ये जो सदी है ये राहु का ही टाइम चल रहा है, ठीक है, काल जो है कलयुग। तो राहु से रिलेटेड जो भी काम है इसमें ये बहुत अच्छे से, मीडिया हो गया, एक्टिंग हो गई, इन सब चीज़ों में ये बहुत अच्छा करते हैं। प्लस ये है कि ये इनको अगर इनका जैसे सपोज करिए 4 बज गए, काम खत्म, ये वहीं उठ जाएंगे, आप इनको 1 मिनट के लिए नहीं रोक सकते हो। तो हो गया, काम खत्म हो गया, बस अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा, इतना ही था मेरा करने का। मतलब कि अपना ज्यादा सोचना है, अपना ज्यादा करना है। नहीं, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन है। अगर डिसिप्लिन में 9 to 5 काम करना है तो मतलब 9 to 5 करना है, उसमें तुम मुझसे कुछ भी करा लो, मैं बहुत मेहनती हूँ, उसके बाद मैं 1 मिनट नहीं लूंगा, रुकूंगा। वो डिसिप्लिन वाली बात है, प्रोसेस फॉलो करने वाली बात है। अगर हम नंबर 5 की बात करें तो नंबर रूल्ड बाय मरकरी। अच्छा। मरकरी सोशल बहुत है। मरकरी जो होता है वो हम उसको राजकुमार भी बोलते हैं, प्रिंस। तो उससे किसी की लड़ाई नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं है, वो सबसे बना के रखता है। तो इसलिए हम कहते हैं बैलेंसिंग नंबर है, वो बैलेंस बना के रखता है हर चीज़ में। और वो कोशिश ये करेगा तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, हर कोई मेरे से खुश रहे, मैं बस बैलेंस बनाऊं। और जहाँ पे नंबर 5 होता है, नंबर 5 वाले ना हर एक के साथ ना जॉली नेचर रखते हैं। आप वो जब किसी भी गेट टुगेदर में जाएंगे आपको अलग से ही पता चल जाएगा ये नंबर 5 वाला आ गया। सबसे मिल रहे हैं, सबसे हाय हेलो, जोकिंग भी चल रही है, सब कुछ हंसी मजाक भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सबके साथ बना के रखनी है। और बहुत अपने एज से बहुत यंग लगते हैं। अच्छा। क्योंकि ये मरकरी है ना, मरकरी इज ए यंग प्लैनेट। वो आप इनकी एज को कभी भी नहीं, इनकी फेस आप जज ही नहीं कर सकते हो कि इनकी एज क्या होगी। वेरी वेरी बैलेंसिंग नंबर, हाईली बैलेंसिंग नंबर। अगर नंबर 6 की बात करें तो शुक्र इसको गवर्न करता है। लकी, लग्जरी, मनी, पैसा, ये जनरली जैसे कहते हैं कि एक तो ये बहुत पोजेसिव है, अपने घर वालों के लिए बहुत पोजेसिव होते हैं और मेहनती तो होते ही हैं, लेकिन ये हर कोई एक काम करेंगे जो लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। इनको छोटी मोटी चीज़ें पसंद नहीं आती। ब्रांडिंग जो है ना, कोई भी जो भी चीज़ होगी वो ब्रांड वाली चाहिए इनको। काम भी है वही करेंगे जो शुक्र से रिलेटेड होंगे, जैसे कि बड़ी बड़ी चीज़ें, इंटीरियर जो सजाना संवारना, लेडीज से रिलेटेड चीज़ें, साड़ियाँ तो बहुत सुंदर, मतलब काम न करना, छोटा मोटा काम नहीं करना। ऑफिस भी इनको जो मिलता है ना, ऐसा मिलता है जो ग्रैंड मिलता है। सादे ऑफिस में तो ये बैठ ही नहीं सकते। जैसे 3 नंबर वाला है, वो सादे ऑफिस में बैठ जाएगा जाके, ये सादे ऑफिस में बैठ नहीं सकते। अगर सादा भी मिलेगा तो इसको सजा देंगे, एकदम घर से निकलेंगे परफ्यूम लगा के, टिच, इनके कपड़े आपको इतने से खराब नहीं मिलेंगे। और ये बहुत उनमें से होते हैं जिनको प्यार मिलता भी है और ये प्यार देते भी हैं। दे वेरी अट्रैक्टिव पीपल, लकी, वेरी अट्रैक्टिव। अगर हम 7 नंबर की बात करें रिलेटेड टू केतु। केतु को कहते हैं ना जिसका सर नहीं होता है, सिर्फ धड़ है। तो ये काम बहुत करते हैं, बहुत मेहनती हैं, रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। जितने भी रिसर्चर्स आपको मिलेंगे वो केतु से गवर्न होंगे। जितने भी सन्यासी होंगे वो सारे केतु से रिलेटेड होंगे। तो ये क्या करते हैं, जैसे रिसर्चर्स क्या करते हैं, घुस जाते हैं ना काम में, पूरा वो बस
कहीं नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, उनको बस काम दिखता है, बस मेहनत करनी है। ये मेहनती बहुत है, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इनको और ना क्योंकि सर नहीं है तो विश्वास आसानी से कर लेते हैं किसी के ऊपर भी। तो जब विश्वास करते हैं तो इनको धोखे भी बहुत मिलते हैं, बहुत चीज़ों में इनको धोखे मिलते हैं। और एक धोखा मिला, चलो समझ गया थोड़ी देर के लिए, फिर दूसरा धोखा मिला, चलो फिर समझ में आ गया। इनको समझ में नहीं आता, इनको बार बार समझ में आता है, इनको बार बार इनको भूल जाता है या बार बार ट्रस्ट करते हैं और बार बार दुखी होते हैं। और अगर 8 नंबर की बात करें, 8 नंबर इज शनि का नंबर। चीजें मिलेंगी, स्टेबल मिलेंगी, बट लेट मिलेंगी, और मिलेंगी ऐसा जो रॉक सॉलिड जी। और ये लोग उनमें से होते हैं जो पैसा इनके पास बहुत आता है, बहुत मेहनती होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। पैसा इनको शनि देता है क्योंकि शनि का खुद का नंबर है, ये ब्लेस्ड लोग होते हैं। लेकिन ये है कि आप देखोगे कि इनके पास ना आएगा, लेकिन ये थोड़े कंजूस भी होते हैं। अगर इनके पास 4 ट्राउजर्स हैं, 4 ट्राउजर्स में 4 पॉकेट हैं, 16 पॉकेट होगी, 16 में कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा आपको। तकिए में पैसा मिले, कहीं ना कहीं इनके रखा, मतलब इनके मल्टीपल अकाउंट्स होंगे, ये कहीं ना कहीं पैसा रखते हैं। कंजूस मैं ये नहीं कह रही कि पैसा निकालते नहीं है, बट सेविंग्स में बिलीव करते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। धीरे धीरे इनको मिलता है, पर मिलता अच्छा है। हाँ, मैं रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि मैं 8 नंबर से ही हूँ। तो बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं आप। और जैसे आपने बोला कि चीजें मिलती हैं और बहुत सॉलिड मिलती हैं, लेकिन लेट मिलती है, वो मैं बिलीव करती हूँ और वो मेरे साथ होती भी है। तो जो भी ये नंबर सुन रहा है, मेरा 8 नंबर है, मैं बिलीव कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है। तो आपके भी नंबर पे जो जो बोला गया है, तो आप उसको अपने आप से रिलेट कर पाना। ये बल्कि मैं आपको 2 या 3 चीजें बता रही हूँ, बहुत सारा मैंने डिटेल में बुक में बताया हुआ है। अच्छा, हाँ, आपकी बुक भी है न्यूमरोलॉजी की। अब हम लास्ट नंबर 9 पे आते हैं। 9 नंबर मंगल से, तो वो एनर्जी नंबर है, बहुत एनर्जेटिक नंबर होता है, बहुत एनर्जी होती है, बहुत ताकत है, मरने मारने को तैयार होते हैं, फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़्यादा हमेशा आगे तत्पर रहते हैं। बट दिल, जैसे मंगल को कौन है, वो हनुमान जी है ना, कि लड़ाई झगड़ा करा, लेकिन दिल के कितने वो हैं, शांत एकदम, दिल के कितने साफ हैं, दिल के कितने, मतलब हर कोई जाके हनुमान जी से कुछ भी मांग लेता है, वो दे देते हैं। ऐसे ही है ये, कि ये लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, थोड़ा तत्पर रहेंगे, हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन उतने ही दिल के बहुत प्यारे और बहुत सुंदर और हर एक की हेल्प करने वाले। इसी वजह से कई बार ना इमोशंस में बह के ये धोखा भी खा जाते हैं। तो बहुत यू कैन से कि दे आर वेरी वेरी प्योर हार्टेड। जी जी। तो अलग अलग नंबर्स की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं और किसी की कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। अब हम न्यूमरोलॉजी की हमने बात कर ली, आगे भी चलेंगे, लेकिन अब हम वास्तुशास्त्र की बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों का वास्तु पे कमेंट आते हैं और हम लोगों के पास इतने सवाल हैं वास्तुशास्त्र को लेके, जिसके क्योंकि आपने जैसे बोला कि सोशल मीडिया का जमाना है, अब ज्योतिष बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है, हर चीज आपको सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, तो लोग उससे अवेयर हो गए हैं कि वास्तुशास्त्र क्या होता है, ये कैसे इफेक्ट करता है। तो उसी पे मैं आपसे सवाल पूछूंगी क्योंकि आप वास्तु विशेषज्ञ भी हैं। बहुत सवाल हमारे पास आता है कि बोला जाता है कि घर वास्तु के हिसाब से बनवाओ, बहुत सारे लोग बनवाते भी हैं, लेकिन जिसके पुराने टाइम में घर बने हुए हैं अब वो वास्तु के हिसाब से नहीं है, तो अब उस घर में वो ऐसा क्या करे जो कि सब वास्तु के हिसाब से सेटल हो जाए। देखिए ऐसा होता है, ये आंसर मैं आपको नए उसमें भी दूंगी, ठीक है, नए उसके संदर्भ में। देखिए बहुत सारे हम लोग सोसाइटीज में जाते हैं, ऑलरेडी हमारे पास अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जरूरी तो नहीं है कि वो वास्तु के हिसाब से बने हो या वास्तु कंप्लाइंट हो। तो चाहे वो पुराना घर हो चाहे वो नया घर हो, अगर वो वास्तु कंप्लाइंट नहीं है, हम उसको फिर भी बिना तोड़ी फोड़ी के हम उसको वास्तु कंप्लाइंट कर सकते हैं। हम उसमें बहुत सारी कुछ रेमेडीज ऐसी कर सकते हैं जो वो वास्तु कंप्लाइंट हो सकता है, उसको हम बना सकते हैं विदाउट एनी डिमोलिशन, विदाउट एनी, अनटिल एंड अनलेस इट इज एटमोस्ट नेसेसरी। तो उसके अलावा हम विदाउट डिमोलिशन, विदाउट एनी रिस्ट्रक्चरिंग भी वास्तु कंप्लाइंट उसको करा जा सकता है। अब जैसे बोलते हैं कि अगर वास्तु घर में खराब हो तो क्या क्या परेशानी आती है, वो थोड़ा आप बताएंगे? हाँ देखिए, वास्तु बहुत
अब वास्तु खराब होना इज अ वेरी ब्रॉड स्टेटमेंट, बिकॉज हमारे जैसे कि मेन 4 डायरेक्शंस हैं, उसके बाद सब डायरेक्शंस हैं, तो बहुत सारी डायरेक्शन में हर डायरेक्शन का एक हमारा सिग्निफिकेशन है। अब ये नहीं पता कि उसको क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है कि उसके बच्चे ज़्यादा बीमार रहते हों, या पेरेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या जॉब नहीं लग रही है, या हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या बच्चा ध्यान से उसको कंसंट्रेशन नहीं लग पा रही है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो कोई भी 1 या 2 चीज़ पकड़ लो तो कहेंगे जी वास्तु खराब है, ठीक है। तो वो सिग्निफिकेशन, वो वाली पर्टिकुलर डायरेक्शन जिसकी वजह से ये हो रहा है, उस डायरेक्शन को पकड़ के उसका हम जब रेमेडी करते हैं तो वो चीज़ ठीक होनी शुरू हो जाती है। चाहे वो आप घर लीजिए, चाहे आप इंडस्ट्री की बात करें, चाहे आप शॉप की बात करें। अगर मान लो कि घर में जैसे आपने बताया कि पति पत्नी की बन नहीं रही है, आप लड़ाई बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसका वास्तु से रिलेटेड क्या कारण हो सकता है और इसकी क्या रेमेडी है कि हम लोग कर लें तो ठीक हो जाएगा? देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो ये देखो कि बेडरूम आपका किस डायरेक्शन में है। ठीक है। कई बार हमें पता नहीं होता है। हम अगर साउथ वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ अगर बेडरूम होता है तो साउथ वेस्ट जो होता है वो हमारे डिस्पोजल का होता है। अगर वहां पे हम बेडरूम रखते हैं तो दैट मीन्स कोई भी चीज वहां पे रखी जाएगी तो वो खराब होगी, टूटेगी। तो अगर रिलेशनशिप, अगर आप कपल है और वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही सो रहे हैं तो वो रिलेशनशिप पे तो असर आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर अंडरस्टैंडिंग की एक होती, हो सकता है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रुक रहे हों। अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर उनका रूम होगा, वो भी डिप्रेशन का होता है, तो वो आपस में उनकी नहीं बनेगी, वो एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, ठीक है। अब न्यूली मैरिड कपल है, न्यूली मैरिड कपल को हम कहते हैं कि उनका बेडरूम हमेशा आप नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में रखिए, तो वहाँ वो अट्रैक्शन का डायरेक्शन है, सो दैट दे विल गेट अट्रैक्टेड एंड दे विल अंडरस्टैंड ईच अदर। सिमिलरली हम कहते हैं कि अगर बेडरूम साउथ वेस्ट में होगा बहुत अच्छा है, बिकॉज साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन, वो आपकी पितरों की भी डायरेक्शन होती है, स्टेबिलिटी की भी डायरेक्शन होती है, तो आपका जो रिलेशन है वो स्टेबल रहेगा, स्टेबल बना रहेगा। तो ऐसे बहुत सारी डायरेक्शंस हैं। हो सकता है उनका बेड ठीक से नहीं, या वो मैक्सिमम टाइम ऐसे जगह बिता रहे हैं, या वहाँ पे उनकी कोई वेडिंग फोटोग्राफ ऐसी डायरेक्शन में पड़ी हुई है कि वो या उनकी फोटो एल्बम ऐसी जगह, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर आर मेनी फैक्टर्स जो जाके चेक करने पड़ते हैं। जैसे हम लोग क्या होता है कि फोटोज वगैरह है, हमने वास्तु नहीं देखा, इधर उधर वॉल पे लगा दी, तो उसका भी कुछ फर्क पड़ता है लाइफ पे? फर्क पड़ता है ना, जैसे मैंने अभी बताया, अगर साउथ वेस्ट में अगर आपकी लगी हुई है, या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में लगी हुई है, वहाँ पे फ़र्क पड़ता है। आपने अगर उसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाई है तो बहुत एग्रेशन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा भर जाएगा। तो ये कुछ डायरेक्शंस ऐसी होती हैं जहाँ पे अगर हम ये फोटोग्राफ्स वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पे डायरेक्शन का जो सिग्निफिकेशन है वो असर करेगा ही करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप अपने नौकर को रूम दे देते हो, या नौकर आपका जो सर्वेंट है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपना समय बता रहा है, तो वो एक तरह से आपके ऊपर हावी हो जाएगा और वो आपके ऊपर एग्रेशन दिखाएगा और आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। तो मतलब इतना वास्तु इतना प्रभावित कर सकता है अगर गड़बड़ हुआ। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसको हमेशा साउथ में ही बैठना चाहिए। अच्छा। क्यों? क्योंकि साउथ में बैठने से वो एक तरह से सबके ऊपर प्रभुत्व ले पाएगा। ठीक है। उसकी बात सारे लोग मानेंगे। कई बार आपने देखा होगा ना कि कोई बिजनेस ओनर होता है, कुछ लोग नीचे जो होते हैं एम्प्लॉयज नहीं सुनते। हाँ। तो साउथ में बैठोगे तो सुनना शुरू करेंगे ना। ये भी एक अच्छी रेमेडी है कि साउथ में बैठ जाओ, आपकी सब मानने लगेंगे। सब मानते हैं, तब भी कहते हैं कि जो घर का जो ब्रेड विनर है, जो घर का मेन है, उसको साउथ में सोना चाहिए। अच्छा, अब ये तो आपने घर की बात करी, मंदिर का भी स्थान वास्तु के हिसाब से निश्चित होना चाहिए। हाँ, देखिए वैसे तो आइडियली कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, ईशान कोण, पर जरूरी नहीं है कि आपको नॉर्थ ईस्ट मिल ही जाए घर के अंदर, कई बार नहीं भी मिल पाता। तो जो भी आपका नॉर्थ का एरिया है या ईस्ट का एरिया है वो बहुत अच्छा होता है आपके मंदिर के लिए। आप वहाँ पे मंदिर बना सकते हो।
देखिए आजकल जैसे हो गया है कि प्लांट्स रखने का बहुत लोगों को शौक है, अपनी बालकनी पूरी प्लांट से सजा के रखते हैं। तो प्लांट्स का भी कुछ वास्तु पे असर होता है? देखिए डिपेंड करता है कि क्योंकि प्लांट्स जो है ग्रीन भी हैं। पहली बात तो ये कि सूखे जो पौधे होते हैं वो घर में नहीं रखने चाहिए। कैक्टस अवॉइड करना चाहिए घर के अंदर, ठीक है। फिर कुछ लोग पेंटिंग्स बना लेते हैं, आजकल मॉडर्न आर्ट के नाम पे बहुत सारी पेंटिंग्स ऐसे बन रही हैं जिसमें रेगिस्तान है, सूखे पौधे हैं, डंडियां ही खड़ी हैं बस खाली, तो वो अच्छा नहीं होता है, वो अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह का आप कहते हैं ना, जैसे देखोगे वैसे भाव आते हैं, वो एनर्जीज तो मूव करती हैं ना, ठीक है। तो और जो ये पौधे जैसे मनी प्लांट है, मनी प्लांट ग्रीन है और मनी प्लांट को कहते हैं नॉर्थ में लगाओ, तो क्योंकि नॉर्थ में इट ब्रिंग्स लक, इट ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी, इट ब्रिंग्स मनी, राइट। आपको डिपेंड करता है कि आप जो पौधे हैं वो किस डायरेक्शन में लगा रहे हो। अगर आप रेड कलर के जो ज़्यादा पौधे होते हैं, रेड फ्लावर्स हैं, वो नॉर्थ में लगाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज वो जोन को क्लैश करेगा, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कौन सा पौधा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो डिपेंड करके बताया जाता है कि कैसा, हाँ क्या चेंजेस है या हाँ, क्या कई बार हम गड़बड़ लोग हो रही है। बोलते हैं रेड फ्लावर्स जो है, रोजेज हैं, रेड रोजेज आप साउथ में लगाइए, अच्छा लगेगा, अच्छा रहता अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एनर्जी एनहांस करेगा। जैसे अभी आपने एनर्जी की बात करी, कभी कभी घर में क्या होता है, किसी किसी के घर में कि आप किसी के घर में जाते हो तो एकदम से आपको पॉजिटिव एनर्जी आ रही होती है, बहुत अच्छा लगता है एकदम। और कभी कभी आप किसी के घर में जा रहे हो या किसी ऑफिस में जा रहे हो या इवन मंदिर की जगह में भी कहीं जा रहे हो, तो अजीब सी एक एनर्जी आपको लगता है रिपल्सिव हाँ एनर्जी कि आती कुछ है, ऐसा कुछ गड़बड़ है, या जैसे किसी के आप घर में जा रहे हो और बहुत अच्छी सी एनर्जी आपको नहीं आती, तो इसका रिपल्सिवनेस क्या आती है। फर्क होता है कि आप एक के घर में गए आपको बहुत अच्छा लगा, अच्छी वाइब्स आ रही है, अच्छी एनर्जी, और एक के घर में गए आप एकदम डल हो गए, एकदम शांत हो गए और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों होता दो तीन चीजें हो सकती हैं। एक तो क्या होता है, जब हम वास्तु के अकॉर्डिंगली उनकी एनर्जीज अलाइंड हैं, तो हमेशा ऐसा लगेगा कि इस घर में और बैठो, बात करो इनसे, एक ये होता है, ठीक है। या अगर वास्तु के साथ अकॉर्डिंगली एनर्जीज अलाइंड नहीं होंगी तो आपका मन करेगा, बिकॉज वो चीज़ ना क्लैशिंग हो रही है, सब चीज़ों की जोन्स क्लैश हो रहे हैं, कलर्स जो है वो क्लैश हो रहे हैं, तो मन नहीं करेगा। दूसरा, कभी कभी ना थॉट प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मेरा थॉट प्रोसेस नेगेटिव है और मेरे घर वालों का भी थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, तो जो मैं सोचती हूँ, जिसे कहते हैं ना कि जो बाहर है वो अंदर है ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो जो मेरे अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है मेरे अंदर है, तो मेरी नेगेटिव एनर्जी तो ऊज आउट करेगी करेगी, राइट, और वो फैलती है। तो जब आप किसी के सामने जाते हो तो वो एनर्जीज आपको भी छूती हैं और वो कहीं ना कहीं आपके ऑरा के साथ क्लैश होता है, क्योंकि वो चीज़ आप रिसेप्टिव नहीं हो उसके लिए, तो वो आप उसको अच्छे से रिसीव नहीं कर पाओगे। जैसे आपने अभी बोला कि जैसे व्यक्ति से भी आपको नेगेटिव एनर्जी फील होती है, बिल्कुल होती ऐसा है। होता है कि आप 4 लोगों में बैठे हो, 3 लोग से आपकी अच्छी वाइब्स आ रही है, लेकिन एक व्यक्ति जिसके आप पास बैठे हो कभी भी आपकी वाइब्स मैच नहीं कर रही, हमेशा आप उससे मिल रहे हो तो आपको लग रहा है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी है, ना, जबकि हम लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, हमारे अच्छा दोस्त है, लेकिन वो एनर्जी बहुत बुरी आती है, ऐसा थॉट क्यों होता प्रोसेस है? वाली बात होती है। देखिए, जो भी हम सोचते हैं, हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो वाइब्रेशंस हैं, ये सारा का सारा जो खेल है ना, हमारा जो ब्रह्मांड है, वो सारा एनर्जी का खेल है। आपको शायद वो रिलेटिविटी थ्योरी भी पता होगी कि E=mc², सब चीज़ें अल्टीमेटली एनर्जी है। तो जब आप थॉट्स ले रहे हो, वो भी वाइब्रेशंस हैं, तो आपके जो वाइब्रेशंस मैच नहीं कर रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस मैच नहीं कर रहा, आपका ऑरा मैच नहीं कर रहा है, एक दूसरे के साथ रिपल्स कर रहा है, ठीक है, तो आपको उसके साथ कभी भी सामने वाले के साथ वो वाइब्रेशंस मैच ही नहीं होंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। तो ये सारी जो होता है ना, ये थॉट प्रोसेस, फिर ऑरा, फिर आपका थिंकिंग, प्लस आप सामने वाले से क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। कई बार होता है कि हम बहुत अच्छा सोच रहे होते हैं, पर वो सामने वाला हमसे सिर्फ और सिर्फ मतलब की बात सोचता है,
तो उसमें भी हमारे को ना ठीक नहीं वो लगता है। अलग सी वो एनर्जी आदान फील हो प्रदान वाली जाती बात ठीक होती है ठीक ना, लेन देन वाली बात होती है। आप मेरे लिए अच्छा सोचो, मैं आपके लिए सच अच्छा सोचूंगी, तो हमारी बनेगी, नहीं आगे तो नहीं तक बनेगी। चलेगा। जी। कई बार होता है ना, हम शुरू में अच्छा बना, फिर बीच में कट हो जाता है, वो सारा का सारा हमारा Energy वाइब्रेशंस, एनर्जी, ये सब चीजें होती हैं। जी। अगर जैसे जैसे हमने शुरुआत की थी वास्तु के क्वेश्चन से, वही मैं अंत भी करूंगी इस वास्तु के पूरे टॉपिक को, कि अगर किसी के घर का वास्तु ठीक नहीं है या फील हो रहा है कि हमारे घर का वास्तु ठीक नहीं है, बेडरूम का, मंदिर का, और हमें जरूरत है वास्तु ठीक करवाने की, तो वो कैसे करवाएं? देखिए उसका है, एक तो दो तीन तरीके बताऊंगी। एक तो ये है कि देखो, जैसे बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं, अगर छोटी मोटी चीज़ें, जैसे मेरी बुक है सेक्रेट स्पेसेस, मैं भी आपको दिखा भी दूंगी दोनों बुक्स। तो वो एक हैंड बुक है, आप उसमें छोटी मोटी जो चीज़ें आप उसको पढ़ के अपने आप भी अपने घर में कर सकते हैं। पर अगर आपको डीप एनालिसिस करवाना है, देन यू हैव टू विजिट अ वास्तु एक्सपर्ट। वास्तु एक्सपर्ट के पास आप जाएं, वहाँ से आप जा कर के, जैसे मेरे पास जब कोई आता है तो देन मैं प्रॉपर स्टडी करती हूँ, प्रॉपर एनालिसिस करती हूँ, लेआउट देखती हूँ, एक एक छोटी छोटी सी चीज़ देखूंगी, साथ में मैं उनसे उनके क्वेश्चंस पूछती हूँ, एक्सपेक्टेशंस पूछती हूँ कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, ये बताओ क्या चीज़ है जो आपको तंग कर रही है। फिर उनका जो है वास्तु एनालिसिस किया जाता है। और अगर छोटा मोटा देखना है, जैसे मेरी जो बुक है वो सेक्रेट स्पेसेस, वो हैंड बुक काइंड ऑफ है, कि आप अपने घर में भी अपने आप भी वास्तु कर सकते हो। तो अगर आपको बुक लेनी है और छोटी मोटी चीजें ठीक करनी है तो अमेजोन वगैरह पे उपलब्ध है सेम वो। अमेजोन, किंडल, आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिलेगा, प्लस मेरी वेबसाइट। अब हम चलते हैं वैदिक ज्योतिष पे, जो बहुत पुराना भी है, जिसपे पुराने टाइम से विश्वास किया जा रहा है और सब आंख बंद करके उसको मानते भी मदर हैं। कहते हैं इसको। जी। वैदिक ज्योतिष जो सालों से चला आ रहा है, लेकिन कभी कभी उस पे भी एक आध क्वेश्चंस मन में आ जाते हैं, तो वही जो लोगों के, जनता के, जो हमारे लोग हैं जो हमें देखते हैं, उनके कुछ सवाल हैं, हम वो पूछना चाहेंगे। सबसे पहले एक शॉर्ट में, एक लाइन में बता दीजिए कि वैदिक ज्योतिष होता क्या है और हमारे लिए वो कैसे काम करता है। देखिए ऐसा है, ज्योतिष जो तो मैंने आपको पहले ही बताया, ज्योतिष का मतलब क्या है। अब लोग ये सोचते हैं कि ज्योतिष का मतलब है प्रिडिक्शंस। ज्योतिष का मतलब प्रिडिक्शन नहीं है, ज्योतिष का मतलब होता है गाइडेंस, आपको गाइड करना कि आपको भगवान ने क्या देकर भेजा है, और आप उसको, आपको जो स्टोर है, जो आपका खजाना है, उस खजाने को आप कैसे बेस्ट टू बेस्ट यूज कर सकते हो, सो दैट आपको हमेशा फायदा हो, दैट उसको हम ज्योतिष बोलते हैं। जी। ज्योतिष में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कुंडली मिलान हो गया, हम वहां से चलते हैं। कोई भी शादी होती है, सबसे पहले बोला जाता है कुंडली मिला लो। अब कुंडली मिल गई, अब कम गुण हुए तो शादी कैंसिल हो जाती है, पूरे गुण मिल गए तो भी शादी न करवाने का होता है। और कई बार होता है कि गुण मिल गए और शादी भी हो गई, लेकिन वो शादी सक्सेस नहीं हुई। ऐसा क्यों होता है जब कुंडली मिल गई है और फिर शादी सक्सेस ना होने के क्या कारण है? देखिए मैं आपको बताऊं क्या होता है, ये ना लिमिटेड नॉलेज वाली बात होती है। कई लोग सिर्फ और सिर्फ गुण के बेसिस पे शादी कर देते हैं। गुण तो किसी के भी मिलवाओगे ना, मिल जाएंगे, मेरे और आपके गुण मिलवाओगे, मिल जाएंगे। जी जी। ठीक है, गुण में क्या है, गुण में सिर्फ यही तो है कि हम कंपैटिबिलिटी 8 चीजें देख रहे हैं। मेन होता है नक्षत्रों का मिलाना। तो जब मैं मिलाती हूँ, मैं प्रॉपर उनका बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, गुण देखते हैं, दूसरे एनालिसिस किए जाते हैं, उनके प्लैनेट्स जो अलग अलग बैठे हैं उप नक्षत्र में, नक्षत्रों में, वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, वो देखना जरूरी है। जो वो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत टाइम लग जाता है उसमें। वो मिल जाते हैं ना अगर, तो दैट मीन्स शादी सक्सेसफुल होती होती, क्योंकि इतना डीप कोई जाता नहीं है आजकल। जी जी जी। डीप जाओगे, देखो मेरे मानना है कि लाइफ का सवाल है, पूरी जिंदगी का सवाल है। शादी करना आसान है, तोड़ना आसान नहीं है। लेकिन आप जैसे एस्ट्रोलॉजर भी तो नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना नहीं जानते, बस नंबर मिले कि हाँ 36 में से 21 मिल गए हैं, 32 मिल गए, 30, हाँ अच्छा है कर दो। पर इतना डीप में नहीं ना हमें बताया जाता है, ना हम जानना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते हैं ना, क्योंकि वो जल्दी जल्दी वाला चक्कर होता है। अब आजकल भी जो इतनी मेहनत कौन करे कि भी नक्षत्र मिलाओ, उप नक्षत्र भी मिलाओ, और फिर उसके बाद रिजल्ट्स दे दो। तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए 2
प्राणियों का, दो लोगों का जीवन इस पे डिपेंड करता है। नॉट ओनली दो लोग नहीं कहूँगी, दो फैमिलीज होती हैं, सारा डिस्टरबेंस हो जाती है। तो एक बारी अच्छे से मिला लो, अच्छे से सब कुछ कर लो, शादी हो जाएगी तो खुश रहेंगे। जब वो दोनों खुश होंगे तो सब दुआएं खुश तो हो आप ही को जाए। मिलेंगी जी, ना। बिल्कुल, बिल्कुल। सिंपल सी यहाँ बात से है। मुझे ना एक सवाल आता है कि मेरे ग्रह मान लीजिए बहुत अच्छे हैं, मेरी कुंडली बहुत अच्छी है, सारे ग्रह मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मेरे जो हस्बैंड हैं उनके ग्रह ऊपर नीचे हैं, अच्छे नहीं हैं, या उनकी कुंडली में कोई दोष है, तो क्या उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पे पड़ता है? चाहे पत्नी का पति पे पड़ता है या पति का पत्नी पे पड़ता है, ऐसा जब कुछ हम होता है? लोग मिलाते हैं ना गुण, तब हम दशाएं भी मिलाते हैं। जी, ये आई डोंट नो बहुत सारे लोग करें नहीं करें, मैं तो करती हूँ। दशाएं मिलाई जाती हैं। दशाओं में क्या होता है, ये देखा जाता है कि अगर दोनों की दशाएं एक जैसी खराब तो कभी नहीं आ रही हैं। ठीक है। ठीक है, क्योंकि दशाएं भी ऊपर नीचे होती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दशा हस्बैंड की भी खराब हो और पत्नी की भी खराब हो, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर दशाएं एक, देखो, क्योंकि मैं और आप में से कोई भगवान नहीं है। मेरी दशा ऊपर नीचे होगी, आपकी भी होगी, कभी ना कभी आपका अच्छा टाइम और बुरा टाइम दोनों आएगा। तो आपका अच्छा टाइम है और आपके हस्बैंड का बुरा टाइम है, तो आप उसको संभाल के ले जाओगे, परिवार आप संभाल लोगे, ऐसे वाइस वर्सा है। पर दोनों का ही अगर खराब टाइम होगा तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हम ये देखा जाता है कि दोनों की दशाएं बैलेंस है करके कि नहीं? चलें तो बहुत अच्छा है। और ये होता है बिकॉज आप जब मैरिज करते हैं जी, तब आप एक तरह से एक एंटिटी बन जाते हो, जी। टू बॉडी वन सोल। एक दूसरे पे असर पड़ता ही पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। एक दूसरे के, देखिए, एक टाइम ऐसा नहीं आता कि आप एक टाइम के बाद आके एक दूसरे की आदतें लेने लग जाते हो, एक दूसरे के बगैर आपको अच्छा नहीं लगता, चाहे कितने ही झगड़े हो रहे हो, लेकिन साथ में रहना है, साथ में याद रहना दोनों की आनी है, साथ में दूसरे के रहना है। चाहे झगड़ा करके गए हो पर याद ऐसा है कि नहीं, भी तेरे बगैर तो मेरे को नींद ही नहीं आती, ऐसा होता है ना। तो एक दूसरे पे असर पड़ता ही पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। एक दूसरे के प्लैनेट्स पे भी पड़ता है। और आप, इसलिए मैंने कहा ना, दशाएं मिलाना दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट प्लैनेट्स एक दूसरे पे असर डालेंगे और कहीं ना कहीं अच्छे बुरे प्लैनेट्स एक दूसरे को संभाल लेते हैं। दूसरा, न्यूमेरोस्कोप जब हम बनाते हैं और जब वहाँ पे न्यूमरोलॉजी में हम जब मिलान करते हैं, तो हमेशा हम ये देखते हैं कि जो प्लैनेट इनका नहीं है अच्छा या उसका अच्छा है, ऐसा मिलान करो कि दोनों का आपस में बराबर हो, कि इसके भी पूरे हो जाएं, इसके भी पूरे हो जाएं, ताकि शादी अच्छे से चले। ये ना हो ना कि कोई एक चीज दोनों में ही नहीं है, तो वहां पे प्रॉब्लम आ गड़बड़ जाएगी। हो जाती, तो वो उसके लिए सॉल्यूशंस है, दिक्कत की नहीं बात है। अच्छा, जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, उसकी तुरंत जैसे जितने समय पे हुआ, कुंडली और नक्षत्र वगैरह तय करते हैं, और बहुत बार प्रिडिक्शंस भी हो जाते हैं कि आगे जाके अच्छा बनेगा, बुरा बनेगा, सक्सेस होगा, नहीं होगा। तो क्या अगर बच्चा पैदा हो गया है और तुरंत उसका पूरा भविष्य देखा जा सकता है? नहीं देखना चाहिए। अच्छा, 12 साल की उम्र तक नहीं देखना चाहिए। क्योंकि 12 साल में जो पहले के टाइम होता है दैट इज मदर के अकॉर्डिंगली चलता है और फिर फादर के अकॉर्डिंगली। कोशिश ये होनी चाहिए कि 12 साल से पहले बच्चे का भविष्य नहीं देखें। लेकिन आज मैं ये कहती हूँ, जब 8th 9th में आ जाए ना, उसके बाद जरूर देख लो, क्योंकि ये आपको ये पता चल जाना चाहिए कि बच्चे की के लिए लाइन कौन सी बेटर है। क्योंकि 9th में आकर के आजकल अब हम डिसाइड कर लेते हैं, तो ये हमें मालूम हो कि बच्चे का जो लक किस तरफ जा रहा है, उसके लिए क्या ठीक है, उसका चॉइस क्या है, सो दैट वी कैन डाइवर्ट द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू दैट। नहीं, आजकल जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसके नाम के लिए कुंडली बनवाई जाती है कि इतने बजे, उसमें बता दिया जाता है कि मांगलिक है या ये दोष तो है, है, या हाँ। कौन से पाँव से हुआ है, तो वो ठीक है, वो सब ठीक है, बिकॉज उसमें काफी फर्क, उससे फायदा होता है। और प्लस मूलों में कोई बच्चा पैदा होता है, हाँ। तो उसके एकदम से इमीडिएटली कुछ ना कुछ रेमेडीज की जाती हैं। मांगलिक है, घोर मांगलिक है, वो बता देते हैं, उसका उस वक्त कोई फायदा नहीं है, वो बाद में फायदा होता है। अच्छा, ये जैसे आपने अभी जिक्र करा मूलों में बच्चा पैदा होता है, तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि अगर हमारा बच्चा हुआ है, क्योंकि आज के आधुनिक जीवन में कोई भी अपने पेरेंट्स के पास या अपना जहाँ बर्थ प्लेस है वहां नहीं रह रहा, जॉब के लिए सब बाहर रहते हैं, तो अब किसी का बच्चा मूल में पैदा हो गया, तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, उनके लिए एक स्पेशल पूजा होती है,
जो वो हम विद द हेल्प ऑफ पंडित जी ही करवाते हैं। तो वो उसकी पूजा होती है 27 दिन, जहाँ पे बाकी लोगों का 40 डेज में हवन होता है ना, इनका 27 दिन में ही हवन हो जाता है। प्लस कुछ दान दक्षिणा करते हैं और एक स्पेशल मूलों की पूजा होती है, वो ही की जाती है, उससे ही ये जो है दोष खत्म होता है। अच्छा, तो ऐसा मतलब लोगों को टेंशन हो जाती है कि हमारा बच्चा मूल में पैदा हुआ है, या पुराने जमाने में मैंने देखा है मतलब जो गाँव की, अरे यार उनकी बच्ची तो मूलों में पैदा हुई, तो मूल क्या प्रभाव डालते हैं जीवन देखिए, में? एक तो ये थोड़ा गुस्से वाला बनाते हैं, और मूलों में पैदा अगर आप कर लेते हो ना, थोड़ा सा आगे जाकर के कई बार कहते हैं कि पेरेंट्स पे, स्पेशली फादर के ऊपर थोड़ा सा असर आता है। अच्छा। और अगर मैं बिल्कुल ही उसमें जाऊं कि ज्योतिष क्या बोलता है, और प्लस आगे जाके थोड़ा सा जो लाइफ है वो स्ट्रगल में आता है, इसलिए कहते हैं कि आपको पूजा करा लेनी चाहिए, सो दैट वो जो भी कोई रेमेडी है वो फटाफट हो जाए, हम कर लेते हैं तो अब रास्ते आसान हो जाते हैं। अच्छा, और अगर मतलब उस टाइम पे वो पूजा ना कराई हो तो बाद में तो पूजा हो देन सकती जब है? कुछ ऐसे पर्टिकुलर योग आते हैं, मुहूर्त आते हैं, हम तब भी करा सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो ज्योतिष में ना बहुत सारे सवाल हैं, हम कुछ रेमेडीज पे आएंगे क्योंकि आप बहुत सारी रेमेडीज भी बताती हैं और आपने बहुत चीजें भी पहन रखी है हाथ में, मैं इनके हम बारे में भी बताते नहीं, जानना मैं चाहूंगी। खुद भी करते हैं हम लोग। आजकल बहुत चल रहा है, मैं भी सोशल मीडिया पे देखती हूँ, बहुत सारे ब्रेसलेट्स बिकते हैं, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, आपका करियर अच्छा चला जाएगा, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आप ये स्टोन पहन लीजिए, ये ब्रेसलेट पहन लीजिए। तो थोड़ा सा ब्रेसलेट्स के बारे में बताइए कि ये है क्या और आजकल इतने ट्रेंडिंग में कैसे आ गए? देखिए, ऐसा होता है, आपको मैं पीछे से जाते हैं। ठीक है। शुरू से ही हम लोगों को प्रेशियस स्टोन्स पहनने के लिए बोलते हैं जी जी। कि आप माणिक पहनो, आप जरकन पहनो, हीरा बहुत सारे पहनो, stones, ठीक है। जी। तो वो हो गए प्रेशियस स्टोन्स। ठीक है। अब क्योंकि प्रेशियस स्टोन्स इतने प्रेशियस और इतने महंगे Heavy होते जा होते रहे हैं, तो उनका सब्स्टिट्यूट चाहिए, तो उनका सब्स्टिट्यूट आ गया सेमी प्रेशियस स्टोन्स पे। तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये एक तरह से सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं, दे डू वर्क, काम करते हैं, बशर्ते ये आपको ऑथेंटिक मिले। क्योंकि आजकल मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें ऑथेंटिक हों। देखो, प्रेशियस स्टोन्स भी देखा जाए तो ऑथेंटिक ज़रूरी नहीं है मिल जाए, आपको बहुत ऑथेंटिक लेना पड़ता है। आपको या तो खुद भी आपको जानकारी हो कि किस तरह से आप ले रहे हैं, या फिर आपका जो देने वाला है वो ट्रस्टवर्दी हो। तो ये काम करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं, नहीं तो मैं क्यों पहन रही होती, सिंपल सी बात है। देते हैं हम। तो ये अलग अलग काम के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे, जैसे पायरेट है, गोल्डन पायरेट मैंने पहना हुआ है ना, ये दिस इज फॉर मनी एंड अट्रैक्शन एंड अबंडेंस, अपने आप अट्रैक्ट करता है अबंडेंस। अब जैसे ये फिरोजा मैंने पहना हुआ है, ये मैंने विजडम के लिए पहना हुआ है, जुपिटर के विजडम के लिए पहना हुआ है। प्लस ये अट्रैक्ट तो करेगा ही करेगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो अट्रैक्ट करता है, मनी भी अट्रैक्ट करता है। तो अलग अलग क्रिस्टल्स, एमेथिस्ट हो गया, थर्ड आई के लिए, इंट्यूशन के लिए रहता है, देन आपका क्रिस्टल क्वार्ट्ज होता है। अगर आपको ऑथेंटिक मिलता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ब्रेसलेट के फॉर्म में हो, पेंडेंट हो, रिंग हो, रॉ क्रिस्टल हो, तो वो आपके लिए काम करेगा। आपको सिर्फ अपनी एनर्जीज के साथ उसको अलाइन करना। लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं या बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जहां ये इजीली अवेलेबल है आजकल, क्योंकि ट्रेंडिंग में है ये सारी चीजें। हमें ऑथेंटिसिटी कैसे पता चले कि ये ओरिजिनल है और हमें ये पहनना चाहिए? देखिए, ये ट्रस्ट के ऊपर होता है। ठीक है। कि अगर देखिए, जो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कुछ साइट्स हैं जो वाकई में बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, आप वहाँ से लीजिए। जो मेरी वेबसाइट है वो भी, जैसे हम लोग देते हैं, जो ऑथेंटिक ब्रेसलेट्स देते हैं और ऑथेंटिक चीज़ें ही मिलती हैं। सेकेंडली, मैं उनको खुद हील और चार्ज करके भेजती हूँ। तो मैं अपनी वेबसाइट का और अपना तो मैं गारंटी ले सकती हूँ, मैं और किसी की कोई गारंटी नहीं ले सकती, कमेंट भी नहीं कर सकती। बट ये कुछ हैं जो ट्रस्टवर्दी हैं, तो आप उनसे जाके ले सकते हैं। बाकी जो बाजार में मिल रहा है, मैं उस पे तो कोई कमेंट नहीं कर सकती। आपकी वेबसाइट का क्या नाम है, अगर जो दर्शक देख रहे हैं वो जाना चाहे और लेना चाहे? www.blessingsastrology.com। अच्छा, तो वहाँ ये सारी चीजें अवेलेबल है। अच्छा, इसको पहनने के कुछ नियम भी होते हैं? हाँ, ऐसा होता है ना, देखिए, हील और चार्ज करना इम्पोर्टेंट है, अपनी बॉडी के साथ अलाइन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जब आपके पास कोई ब्रेसलेट आता है, आप उसको
एक स्पेशल रिचुअल होता है, प्रोसेस होता है जिसके साथ आप उसको अलाइन करते हो और फिर आप उसके बाद तब पहनते हो। एंड इनके डेज भी होते हैं, आप उनको पर्टिकुलर डेज पे पहनते हो। जैसे आपने बताया मनी अट्रैक्शन, तो अगर जैसे बच्चों को पहनाना चाहे गुड स्टडीज के लिए, उनका पढ़ाई में मन लगे या लाइफ अच्छी चले, या कपल्स को पहनाना चाहे कि लव लाइफ अच्छी चले, ऐसे भी स्टोन्स आते हैं? स्टोन्स आते हैं साथ साथ में, जैसे कि एक होता है रोज क्वार्ट्ज, वो लव लाइफ के लिए होता है, ठीक है। अब बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए आपको एमेथिस्ट भी दे सकते हो, क्लियर क्वार्ट्ज भी दे सकते हो। मैंने स्पेशली डिज़ाइन करे हुए हैं ऐसे, तो उनमें जैसे कि मनी अबंडेंस के लिए, ईवल आई के लिए, ब्लैक मैजिक के लिए, नेगेटिव रिमूवल के लिए कुछ ऐसे स्टोन्स हैं जिनके कॉम्बिनेशंस मैंने बनाए। इवन बच्चों के फोकस के लिए मैंने बनाया हुआ है, वो स्पेशली डिज़ाइंड हैं। तो वो चीज़ें आप उनको पहनाएंगे ब्रेसलेट। मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को दिए हैं, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं उनके। अभी जैसे आपने ईवल आई का जिक्र किया तो मेरे को एक क्वेश्चन याद आया, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग कहीं जा रहे हैं और आपका पैर किसी टोटके पे पड़ गया या किसी ने कुछ कर रखा है वहां रख गया, तो ज्योतिष में ऐसा कोई उपाय है कि उसको अगर हमें बुरा लगा हो या हमें लगा हो यार ये तो गड़बड़ हो गया है, हमने पैर किसी टोटके पे रख दिया है, तो ज्योतिष में कुछ ऐसी रेमेडी है जिससे हम दूर हो सकते हैं देखो उससे? एक तो मैं कहूँगी जब भी घर से बाहर निकलो, एक छोटे से पैकेट के अंदर 3-4 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च हमेशा अपने पर्स में, अपने पॉकेट में डाल के चलो, तो बहुत वो होगा कि आप प्रोटेक्टेड रहोगे। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, स्पेशली ट्यूसडे और सैटरडे को ये करना चाहिए, थोड़ी सी काली मिर्च लेके अपने पे वार के और फिर थोड़ा उससे कपूर के साथ उसको जला दो, ठीक है। नज़र हमेशा उतारो, हर सैटरडे हर ट्यूसडे को कोशिश करो अपने बच्चों की, अपने घर की नज़र ज़रूर उतारो। अपने घर के बाहर जो मेन गेट है ना, दोनों तरफ पंचमुखी हनुमान जी की जो आइडल होता है, फोटो नहीं, मैं अगर अल्टरनेटिव नहीं है तो फोटो अगर मिल जाए, तो अगर वो आपको कोई आइडल मिल जाए तो वहाँ ज़रूर लगा लो। अच्छा, तो और अगर नजर से बचा बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो गया है, तो एक बार भैरव जी के मंदिर चले जाओ, वहाँ जा कर के मत्था टेक लो और वहाँ प्रसाद चढ़ा दो और वहीं पे ख़त्म करके आओ प्रसाद, घर मत लाओ। अच्छा, तो काम हो जाता है। तो हमने बहुत सारी बात कर ली न्यूमरोलॉजी पे, एस्ट्रोलॉजी पे और हमारे वास्तुशास्त्र पे। अब हम जो दर्शकों के सवाल है, कुछ कुछ रेमेडीज चाहते हैं। हर पॉडकास्ट में हम अंत में रेमेडीज जरूर पूछते हैं। आप बताओ, क्योंकि वो छोटा छोटा चीज है ना, हम लोग उपाय कर लेते हैं और ठीक हो जाता है। तो कुछ जो ज्यादा जरूरी चीजें होती है, मैं क्वेश्चन पूछती जाऊंगी, आप रेमेडी बताते जाइएगा। आजकल के जमाने में सब लोग व्यस्त हो गए हैं, बहुत ज्यादा टाइम एक दूसरे को नहीं दे पा रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, टकराव बढ़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, अलग होना नहीं चाहते लेकिन बहुत ज्यादा अपने आप ही दूरी बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए कोई रेमेडी है कि जो भी इतना बिजी शेड्यूल है लेकिन शाम को आके पति पत्नी प्यार से बैठे बात करें और घर खुशहाल चले, तो ऐसा कोई उपाय? हाँ, एक पहली बात ये कि अपने घर से वो तो सारी पेंटिंग्स हटा दो जिसके अंदर सैडनेस होती है, जो मैंने अभी पहले बताया था, रेगिस्तान नहीं हो, और कोई भी पेंटिंग, कोई भी कुछ, और लड़ाई झगड़े वाली पेंटिंग्स नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा मार काट वाला आपके पास कोई स्क्रिप्चर नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, ये कोशिश करो कि अपने घर में ना नमक का पोछा हर रोज लगे, वो इम्पॉर्टेंट है। फिटकरी लाल कपड़े में लेकर के अपने घर के बाहर बांधो, और जब आपको लगे 1-1.5-2 महीने के बाद उसको वापस डिस्कार्ड करके नहीं बांधो, ठीक है। फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज आपके घर में कितने लोग आते हैं, पता नहीं क्या क्या नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में छोड़ के जाते हैं, नेगेटिव वाइब्स आपके घर में छोड़ के जाते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा है, अरे ये तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, इनके पास तो ये भी है वो भी है, तो सारा कुछ ना पोछे में निकल जाएगा। ठीक है, तो उसको वो निकालो, नमक से पोछा जरूर है, उसको निकालो। और साथ साथ में कोशिश ये करो कि साथ में बैठ के ना, वेस्ट डायरेक्शन में डाइनिंग टेबल लगी हो, वहां पे बैठ के खाओ। अच्छा, फिर देखो प्यार कितना बढ़ेगा। और एक और चीज है, अपनी फोटोग्राफ्स, अपने फैमिली फोटोग्राफ को ना ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगाओ। अच्छा, मतलब छोटी छोटी रेमेडीज हैं, छोटे छोटे चेंजेस हैं, उससे लाइफ सेटल हो सकती है। अच्छा, एक और सवाल आता है
कि बहुत सारे लोग लव मैरिज करना चाह रहे हैं, लेकिन कास्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, एक की फैमिली मान रही है, एक की नहीं मान रही है। तो ऐसी स्थिति में कुछ ज्योतिष रेमेडी है जैसे दोनों ही फैमिली मान जाए? देखिए, इसमें तो मैं आपको क्या बताऊंगी कि इसमें क्या होता है। एक तरीका है, शिव जी की आप पूजा कर सकते हैं। शिव जी पे जल चढ़ाएं काले सफ़ेद तिल डाल के, और खुश करें पार्वती माँ को। हर फ्राइडे को जाके थोड़ी मिश्री चढ़ा के आओ, और सफ़ेद फूल, वाइट फ्लावर्स, और उनके सामने जाके इंटेंशन बोलो, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, देखिए, अब मैं ये, और कोई, अगर मैं ये तो नहीं कहूंगी कि 100% कुछ, वो देखनी पड़ेगी उनकी। अदरवाइज 98% तो मैं कहूंगी कि भगवान की कृपा करे से आपका काम हो जाएगा। तो जिनके भी पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, पार्वती जी को जाके मना लीजिए, निश्चित ही उनका काम हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऑफिस आते हैं, काम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन कभी भी बॉस की नज़र में अच्छे नहीं हो पाते, या जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए उस तरीके से आगे बढ़ने नहीं पाते हैं। तो उसका क्या रीजन होता है और उनके लिए क्या उपाय करने? सूर्य कमजोर है। अच्छा, जब आपको बॉस के साथ प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने घर में भी देखना, फादर के साथ भी प्रॉब्लम आ रही होगी, कहीं ना कहीं हार्ट की भी प्रॉब्लम आएगी। सूर्य कमजोर है, सूर्य को जल दो, जितना दे सकते हो। हर रोज सूर्य को जल देना जरूरी है। सूर्य नमस्कार करो, और ऑरेंज कलर की बॉटल ले लो, शीशे की, उसमें पानी डालो, सनलाइट में पानी रखो, और फिर वो पीना शुरू करो। और गाय को रोटी खिलाओ, उससे चेंजेस हो जाएंगे। गाय की रोटी, उसमें गुड़ डाल के बॉस के साथ बननी शुरू हो जाएगी। और आपको अपने आप ही देखना, बॉस काम भी देंगे और आपको आगे भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जितने भी दर्शक हैं और जितने भी हमारे आसपास खड़े हैं, सभी बात सुन ले, क्योंकि यही बॉस के आगे ही प्रमोशन होता है। एक और क्वेश्चन आता है कि जो लोग हैं वो अपनी जिंदगी में पैसा तो बहुत कमाते हैं। कुछ लोग जो पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो 8,000 कमा रहे हो या 8 लाख कमा रहे हो, लेकिन उनके पास सेव नहीं हो पाता। जितना कमा रहे हैं उतना जा रहा है। मैंने आपको एक रेमेडी से पहले दी थी कि चैरिटी करो। अच्छा, जितनी चैरिटी करोगे ना, उतना पैसा आपका सेव होगा। जितनी क्षमता है उतनी ही। हाँ, आप उतनी करिए। मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ही लुटा दीजिए, जितना आप चाहते हैं उतना आप चैरिटी करिए, आपको आपका पैसा सेव होना शुरू हो जाएगा। ये बेस्ट रेमेडी है। और मेडिटेशन कर सकते हो तो वो करो, वो भी, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। बिकॉज इसमें क्या होगा, जो आप अपना हाउस है, जो सेविंग लॉस का हाउस है, एक्सपेंसेस का हाउस है, आप उसको साध लेते हो। और अगला सवाल ये है कि बच्चे हैं, पेरेंट्स चाहते हैं अच्छे से पढ़े, सक्सेस हो। कुछ जो बच्चे पढ़ने में जिनका मन नहीं लग रहा है, छोटे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो लाइफ सेटल नहीं कर पा रहे हैं, 12th के बाद भी कॉलेज भी कर लिया, लेकिन कॉलेज के बाद भी कोई जॉब नहीं मिल रही है, या अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए क्या उपाय है? देखिए, पहले तो मैं कहूँगी, पहले तो चार्ट दिखाओ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत डायरेक्शन में चले गए हो, कुछ ऐसी गलत चीज़ चूज कर ली है जो आपके चार्ट में है ही नहीं। ये इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्लैनेट्स एक्चुअली में आपकी पत्री में लिखा क्या हुआ है। मैंने चेंज करवाए हैं, कई लोगों के प्रोफेशंस चेंज करवाए हैं। एक क्लाइंट थे, वो जॉब में थे, उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो मैंने उनको बोला आप बिजनेस करो। उन्होंने कहा नहीं, मैं बिजनेस नहीं कर सकता। मैंने कहा करके देखो ना, स्टार्ट तो करो। उन्होंने जॉब के साथ साथ बिजनेस स्टार्ट किया। आज बिजनेस, मतलब जॉब छोड़ दिए, बिजनेस में इतना फ्लरिश कर रहे हैं। तो उनको कई बार डायरेक्शन ही गलत होती है। तो सबसे पहले चार्ट दिखाना चाहिए, उस हिसाब से रास्ता उसको देखो। और फिर भी आपको लगता है कि चार्ट तो ठीक है, चीज भी हम करें, लेकिन फ्लरिशमेंट नहीं आ पा रही है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको आपका कहीं ना कहीं मंगल का प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे फिर आप अगर हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं, आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहाँ पर चोला चढ़ाइए, वहाँ पर जाकर प्रसाद चढ़ाइए, काम होंगे, 100% होंगे। और कहीं ना कहीं अगर ब्लॉकेजेस आ रही हैं तो एक बहुत अच्छी रेमेडी है, कर सकें तो कर लें। बच्चे, आजकल के बच्चे करते नहीं हैं, अपना कमोड खुद साफ करें। कमोड खुद साफ करोगे और अपनी जो स्टडी टेबल है जहाँ बैठते उसको साफ सुथरा रखो, क्लीन रखो, तो अपने आप अपॉर्चुनिटीज आएंगी। बिकॉज वहाँ इसका मतलब है राहु
आपके ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। अच्छा, तो वहां पे क्लीन उसको अपनी चीजें खुद ही क्लीन करो, कमोड भी क्लीन करो, नहाने के बाद बाथरूम भी अपना साफ करके आओ, गंदा मत करो। ये ना आजकल के बच्चे, जैसे हर बच्चे को नहीं कह रही हूँ, ये मत सोचना कि मैं जनरलाइज कर रही हूँ। वो बेड के ऊपर कपड़े पड़े हुए हैं, संभाले नहीं हुए हैं, अलमारियां क्लीन नहीं है, देखिए साफ सुथरा कर दिया, अलमारी ठूस दी जी, तो उसका प्रभाव वो आपके भी तो जीवन है पर ना, पड़ता है। जी, पड़ता है। अगला सवाल आता है कि आजकल छोटी फैमिलीज हो गई हैं, लेकिन मम्मी पापा सबके पास है और बनती नहीं है। अगर शादी हो जा रही है तो बहू से सास की नहीं बन रही है या फैमिली में नहीं बन रही है, तो पूरा परिवार एक साथ कैसे रहे। सब रहना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के पास, लेकिन किसी कारण से नहीं रह पा रहे। तो ऐसा कुछ ज्योतिष उपाय है या कोई ऐसी पूजा पाठ जो ज्योतिष में करवाने के बाद पूरा फैमिली एक साथ हो जाए? तो आप एक काम कर सकते हैं, शिव परिवार की पूजा करें। आप जब शिव परिवार की पूजा करते हैं, देखिए पूरे परिवार की इकट्ठी पूजा हो रही है, तो आपका परिवार भी धीरे धीरे, लेकिन हर चीज में एक ही चीज बोली जाती है, आप कुछ भी कर लो, अच्छा कर लो, आप पूजा कर लो, दान कर लो, इंटेंशन प्योर रखो। अगर आप इंटेंशन प्योर रखोगे, ये नहीं कि मैं तो पूजा कराया कुछ हो नहीं रहा, तब इंटेंशन तो अच्छी नहीं है ना, आपने सिर्फ करने के लिए किया, अपनी भावना नहीं दिखाई। भावना के साथ करो, शिव परिवार की पूजा करो, आपका परिवार आपके साथ आ जाएगा। जी, बहुत बहुत ही सरल सरल रेमेडीज आप बता रही हैं। एक दो और क्वेश्चंस है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिखते अच्छे हैं, हेल्दी दिखते हैं, लेकिन फिजिकली फिट नहीं होते, कुछ ना कुछ बीमार होते रहते हैं, अक्सर कुछ ना कुछ होता रहता है। आज जुकाम हो गया, कल बुखार आ गया, परसों सिर दर्द हो गया। ऐसा क्यों होता है, और अगर ऐसा होता है तो उसके लिए क्या रेमेडी है ज्योतिष? इसके लिए कोई ना कोई, देखिए डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। कोई ना कोई प्लैनेट ऐसा है जो अलाइंड नहीं है, जिसको करने की जरूरत है। जैसे लिवर की प्रॉब्लम अगर आती है, कफ की प्रॉब्लम आती है, हो सकता है कि उनका गुरु ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। कहीं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉब्लम है तो शुक्र है, तो अलग अलग ऑर्गन्स के लिए अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं जिनको हमें ठीक करना पड़ता है। लेकिन अगर ओवरऑल करना है तो पूरा जो शरीर है वो हम कहते हैं, सूर्य को बोलते हैं कि सूर्य और मंगल, तो सूर्य और मंगल को अगर हम साधते हैं, उनका हम पूजा करते हैं, तो हमारा जो पूरा, क्योंकि आत्मा क्या है, आत्मा तो सूर्य होता है ना, ठीक है। तो अगर हम सूर्य की पूजा करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग बनती है। हम अगर ये मंगल की पूजा करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी बहुत अच्छे से आ जाती है और हमारे अंदर ताकत बढ़ती है, ठीक है। तो इन दोनों की अगर हम पूजा करेंगे, इसके लिए हम रेड कपड़े अगर थोड़े ज़्यादा पहनते हैं, ठीक है, थोड़े काले कम पहनो। रेड, मैं ये नहीं कह रही कि शनि महाराज का, देखो क्योंकि डिपेंड करता है ना कि आपके चार्ट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। काले कम पहनो, नीले कम पहनो, रेड कपड़े ज़्यादा पहनो और येलो टीका लगाओ, ठीक है। ये करो और सूर्य को हमेशा खुश रखो। सूर्य को खुश रखने के लिए देखो, आप जल तो चढ़ाओगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, सूर्य कौन है आपके घर में? आपके पिताजी। तो उनके पिताजी की जितनी ज़्यादा सेवा करोगे, उनको सम्मान दोगे, और शादी के बाद जनरली हम कहते हैं कि आपका जो सूर्य है वो आपका पति हो जाता है, ठीक है। तो आप पति की सेवा करो। आजकल अनबन बहुत है, आप देखिए, मैं ये नहीं कह रही, मैं रूढ़िवादी बातें नहीं कर रही कि पति की सुनो, पति की बात नहीं, आप सम्मान भी तो एक चीज़ होती है ना। और वैसे भी जब आपस में एक दूसरे को सम्मान दोगे तो शादी तो वैसे ही चलेगी, ठीक है। छोटी छोटी टिप्स हैं, छोटी टिप्स हैं, सूर्य को ठीक करो और साथ में मंगल को ठीक करो। एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि बहुत सारे लोग, भाग दौड़ की जिंदगी है, फिर से वही बात है, और लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई है, बेबीज वगैरह में प्रॉब्लम आते हैं, और कुछ चीज, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मेडिकल की ओर जा रहे हैं लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, और कुछ लोग मेडिकल की तरफ जाना नहीं चाहते लेकिन सक्सेस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा ग्रह खराब होता है और क्या करना चाहिए? शुक्र ग्रह, ठीक है। शुक्र ग्रह की प्रॉब्लम होती है। शुक्र और राहु के प्रॉब्लम को, राहु ब्लॉकेजेस देता है। कभी कभी जैसे ओवरीज वगैरह में जहाँ ब्लॉकेजेस आती हैं, वहाँ हम शनि भी को देखते हैं, ठीक है। और शुक्र अगर ठीक नहीं है तो दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव इश्यूज आएंगे ही आएंगे। पीसीओडीज आजकल बहुत हैं, ठीक है। प्लस ये और बहुत सारी इश्यूज हैं जो शुक्र की वजह से खराब होते हैं। तो शुक्र ग्रह को ठीक करना, साउथ ईस्ट कॉर्नर देखो अपना घर का, साउथ ईस्ट कॉर्नर, क्योंकि वो फेमिनिन एक्सिस रहता है, साउथ ईस्ट कॉर्नर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ ईस्ट कॉर्नर में कोई ब्लॉकेजेस ना हो, वहाँ पर
कुछ नहीं, मतलब ऐसी कचरा नहीं होना चाहिए, क्लटर नहीं होना चाहिए, वो साफ सुथरा हो। साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर एवरी इवनिंग आप थोड़ा तेल का दिया जलाते हो, वो बहुत फ़र्क पड़ेगा। वो लेडीज़ को, घर की लेडीज़ को बहुत फ़ायदा करेगा, पैसा भी लाएगा, क्योंकि वो पैसे का भी है, लक्ष्मी जी का स्थान भी है। तो ये करते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। शुक्र के लिए बाकी मैं ये कहूँगी कि अगर आप यहाँ पर, ये दिस इज शुक्र पर्वत है ना, ये यहाँ घी रब करें और या फिर परफ्यूम रब करें, उससे भी फायदा होगा। वो फर्क तो बहुत सारी रेमेडीज थी, आपने बहुत जल्दी जल्दी आंसर दिए और आशा करती हूँ कि आप सभी को भी वो रेमेडीज पसंद आई होंगी। और जो भी हमने वास्तु, न्यूमरोलॉजी और जितना भी आज ज्ञान लिया है इस पॉडकास्ट में जाना है, आप जरूर उसको फॉलो करेंगे। अंत में मैं आपकी बुक देखना चाहूंगी और बुक के बारे में आप थोड़े हमारे दर्शकों को बता दीजिए, ताकि जो भी लोग इस बुक को परचेस करना चाहते हैं वो कर सकें और इस बुक को पढ़ के थोड़ा थोड़ा गाइडेंस ले सकें। ये है सेक्रेड स्पेसेस, ये मेरी वास्तु की बुक है। दिस इज, लिखिए दिखा हुआ, वास्तु फॉर हार मनी। मनी मतलब MONEY। कि आप ऐसा क्या करें जो पैसा स्वतः ही आपके पास चल के आए, क्योंकि आपको पता ही है आजकल कलयुग का राजा तो मनी है। मनी होता है तो सेहत भी आती है, सब कुछ आता है। तो ऐसा क्या करें तो हम वास्तु की से हमारी घर की एनर्जीज को हम अलाइन कर सकते हैं, तो अपने आप ही स्वतः ही हमारे जो है वास्तु हमारे घर का हो जाए। इस बुक को पढ़ेंगे, इट्स काइंड ऑफ अ हैंड बुक। वास्तु जनरली हमारे घर का हो जाता है। और डीप एनालिसिस के लिए आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ये अवेलेबल है, आप देखिए इसको। और एक ये है दूसरी बुक, दिस इज सेक्रेड नंबर्स, दिस इज न्यूमरोलॉजी फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस। अगेन इसको पढ़ने के बाद न्यूमरोलॉजी, मैं कहती हूँ बहुत आपको न्यूमरोलॉजी आ जाएगी। पर अगर डीप नॉलेज चाहिए तो आप न्यूमरोलॉजिस्ट मेरे से कंसल्ट करिए, मैं आपको और अच्छे से पढ़ा दूंगी उसको। और बिल्कुल हम डिस्क्रिप्शन में मैम का नंबर भी डाल देंगे, अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो जरूर आप डॉक्टर सुरभि जी से संपर्क कर सकते हैं। आप यहाँ आई और हमें इतना समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज बताई, और जो दर्शकों के सवाल थे उनके बहुत अच्छे आपने जवाब दिए। अगली बार भी हम चाहेंगे कि आप हमें समय दें और जो भी ज्योतिष से हम अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं सुधार पाए। आज के लिए आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका भी धन्यवाद, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं सारी बातें, उनको भी पता चल रहा है। बिकॉज देखिए हम लोग अपने एक फील्ड में हैं और हम इतना नहीं पहुंच पाते हैं जितना आप हमें उन लोगों तक पहुंचा देते हैं और उनकी हेल्प कर देते हैं। आपको बहुत शुभकामनाएं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।